हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ार जो है मजबूत हो गया है। बाज़ार की मजबूती के चलते अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब कई सारे लोग पूछ रहे हैं, सर क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल हाय, सस्ते रेट पे शेयर लेना हम पाए, महंगे रेट पे शेयर लें या छोड़ दें, क्या करें रे। तो अब ये समस्या आ गई, सस्ते रेट पे शेयर ले लिए, अब शेयर महंगे हो गए थे। लोग कह रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। तो वही ये होता है, अब फोमो ग्रिप करेगा। जैसी बाजार 18,000 काट देगा, फोमो का बढ़ना शुरू हो जाएगा टेंशन, और पिछला पीक 18,300 400 का काटते सबकी सिट्टी पुट्टी दान की दान गम गाम हो जाएगी भाई। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको याद होगा जब मैं शेयर खरीद रहा था तो कितने सारे लोग मुझसे कहते हैं, सर आप शेयर क्यों खरीद रहे हो? आजकल मैंने बहुत दबा के कॉलें बेच रहा हूँ। आपको मालूम है, मैंने रिलायंस की 4 कॉल बेच दी। आप याद करो, मैंने शायद महीना 1.5 महीना पहले आपसे कहा था, यही हुआ होगा ना कि मेरे पास रिलायंस के शेयर ही नहीं है। अब मेरे पास उसके 1100 शेयर हैं रिलायंस के, जिसमें से 1000 शेयरों की मैंने कॉल बेच दी है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी रिलायंस करेक्शन दिखाए तो एक बड़ी गेम और खेलूँगा, छोड़ूंगा नहीं। यानी देखो होता क्या है कि बाज़ार जो होता है ना, उसमें हमें अपने हिसाब से काम करना होता है और अपने हिसाब से पोजीशनें बनानी होती है। अगर हम अपने हिसाब से ठीक पोजीशनें नहीं बनाते ना, तो फिर कहीं ना कहीं लुट जाते हैं। देखो हम भाई, तो फिर हम भाई लुट जाते हैं। इस लुटने से अगर बचना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको सावधानी बरतनी है। तो भाई सावधानी बरतेंगे, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ के सौदे करने हैं। आप जब शेयर सस्ते रेट पे अवेलेबल होते हैं तो अपनी ग्रीड पर काबू पाना है। ये नहीं सोचना बहुत गिर जाएंगे बहुत गिर जाएंगे बहुत गिर जाएंगे। थोड़े थोड़े खरीदते रहो, थोड़े थोड़े खरीदते रहो। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैंने ये सोचा है कि मेरे पास इतने सारे स्टॉक हो गए, इतने सारे शेयर हो गए, अगर मैं उसके 20% बेच भी देता हूँ भगाई में तो अच्छा है ना। फिर नीचे के रेट पे पकड़ लेंगे, और नहीं भी पकड़े तो क्या होगा, 80% शेयरों में बड़ा मुनाफा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग की ना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अब इस वक्त जो मुझे लगता है, जो शेयर भागे नहीं हैं, जो बाकी अभी गिरे पड़े हैं, मैं आपको कुछ चंद शेयरों के नाम बताता हूँ। इस पर आप लोग जो है नज़र रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए आप इन्हें खरीद सकते हैं। ये वो शेयर हैं जो काफ़ी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, विप्रो बिल्कुल नहीं चला, डाउन साइड पे ही है। मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर डाउन साइड पे ही है। मैं आपको बताऊं, TCS डाउन साइड पे है। HCL टेक थोड़ा रिकवर कर गया। टेक महिंद्रा यहाँ से 50-100 पॉइंट गिर जाए तो और अच्छा रहेगा, बाकी टेक महिंद्रा भी डाउन साइड पे ही है। LTI लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक भी डाउन साइड पे ही है। तो बहुत सारे शेयर्स अगर आप देखेंगे, मैं आपको और बताता हूँ जो शेयर डाउन साइड। बंधन बैंक डाउन साइड पे है। बंधन बैंक ने तो उसका सारा म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी खरीद लिया, भूल गया किसका खरीदा था, IDFC का खरीद लिया था, तो वो डाउन साइड पे ही है। और देखो मैं बताता जाऊँगा, बड़े शेयर हैं। HDFC बैंक डाउन साइड पे ही है। HDFC डाउन साइड पे ही है। HDFC लाइफ डाउन साइड पे ही है। HDFC AMC डाउन साइड पे है। पूरा बहुत बढ़िया बेस्ट ग्रुप है, डाउन साइड पे है। रिलायंस भी डाउन साइड पे है। रिलायंस में तो टाइम करेक्शन भी बहुत सारा हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊँ मैं हीरो मोटर्स डाउन साइड पे ही है, थोड़ा और गिर जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊँ, बजाज ऑटो डाउन साइड पे है, थोड़ा और गिर जाए तो अच्छा हो जाएगा। मारुति अब जरा रिकवर कर गया, 85 के लेवल पे आ जाए तो डाउन साइड पे ही है। और बताता हूँ बायोकॉन बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन माभ है नहीं कोई बड़ी, उसकी डाउन साइड पे ही है। और बताता हूँ सी रिकवर तो कर गया, लेकिन अगर आप देखेंगे ना डाउन साइड पे ही है। वेदांता काफ़ी रिकवर कर गया, डाउन साइड पे। वेदांता में तो एक बड़ा डिविडेंड भी आने वाला है 25-30 रुपये का। और बताऊँ कितने सारे शेयर बता दिए। आगे की वीडियो में तो बताऊँगा, सारा कुछ आज बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा। तो अब हमें इन शेयरों पे निगाहें रखनी चाहिए। आपके पास माल ना हो तो अच्छे रेट पे आप इसको उठा सकते हो। देखो मैंने A क्लास शेयर बता दिए, B क्लास शेयर बता दिए, C क्लास शेयर बता दिए। तो वो आपका होता है अपना रिस्क रिवॉर्ड, उसके हिसाब से आप उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी जिससे आप
मैं तो एजुकेशन देता हूँ ना, टिप तो देता नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी जानकारी में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने अपने फैसले खुद लेने। मैं तो इन सब शेयरों में अच्छी पोजीशनें बना के बैठा हूँ। मेरी इनमें अगर देखा जाए ना, एक बजाज ऑटो में पोजीशन नहीं है, बजाज फाइनेंस में आज मैंने पोजीशन 2 क्रिएट की है। तो मैं इस तरीके से लगा हुआ हूँ हर जगह अच्छी पोजीशन बनाने में। आप लगे हुए हैं पोजीशन बनाने में, हाँ कि ना? कमेंट बताइए। आप इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, या बैठे हुए मूक दर्शक की तरह? क्या करें कैसी मुश्किल हाय, माल तो सस्ता हम नहीं उठा पाए। तो वो वाली बात चल रही है, या आप कुछ काम धाम में लगे हुए हैं, अच्छे पोटेंशियल शेयरों को ढूंढ रहे हैं। एक मदरसन सुमी में देख रहा हूँ काफ़ी गिरा पड़ा है, ये भी काफ़ी गिरा पड़ा है। कैस्ट्रॉल थोड़ा सा अब चढ़ गया रिकवर, ये भी पीछे काफ़ी ठीक ठाक रेट पे अवेलेबल था। बहुत सारे शेयर हैं। BPCL काफ़ी गिरा पड़ा है, अभी थोड़ा रिकवर कर गया 10-15 रुपये। वो REC PFC भी गिरे पड़े थे, अब थोड़ा रिकवर कर गए। तो इस तरह से काफ़ी शेयर्स अभी भी आप ढूंढोगे ना, आपको मिल जाएंगे अच्छे रेटों पे उपलब्ध, जिनको आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय पर। तो ये थे शेयर। अब बात करते हैं भाई मूड माहौल बाज़ार का कैसा है। भाई अगर मैं बात करूं मार्केट मूड की, तो मार्केट मूड की तो साहब मार्केट मूड गया है सुधर, और अब हम आ रहे हैं, कहते हैं मार्केट मूड का इंडेक्स जो है 50 के पार है, और अब हम फियर से ग्रीड पे आ गए हैं। देखिए जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो ग्रीड की थी, अब ग्रीड आ रही है, ले लूँ जी ले लूँ, इसको ले लूँ, उसको ले लूँ, किसको ले लूँ, सबको ले लूँ। इस वक्त ये विचार आ रहे होंगे, सही सही बताना कसम खा के, आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट में बताइए। तो ये ग्रीड का जो धंधा है ना, अब शुरू होगा जैसे जैसे मार्केट मूड 50 के पार, लोगों का ग्रीड बढ़ता जाएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं, आज एशियाई बाज़ारों की तो कहते हैं ठुकाई हुई, हर इंडेक्स एशियाई बाज़ारों का गिरा हुआ था, एकमात्र इंडेक्स ऐसा नहीं था जो गिरा ना। छोड़ दीजिए सिर्फ भारतीय बाज़ारों को, वो तो हरियाली में बंद हुए, पर हमारा भी निफ्टी बैंक गिरा हुआ था। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा गिरावट बताऊं तो वो चाइना के इंडेक्स में देखने को मिली, पर उससे भी ज़्यादा हांगकांग लुढ़का हुआ था। हांगकांग तो ऐसा लुढ़का हुआ था जैसे इसके मम्मी पापा की बुरी हालत हो गई हो। 4.25% गिरा हुआ था। और SZSC कॉम्पोनेंट चाइनीज़ इंडेक्स है, ये भी 3.25% गिरा हुआ था। चाइना के तो सारे इंडेक्स और दोनों बाकी चाइना A50 शंघाई भी 2.25% के लपेटे में गिरे हुए थे। ताइवान वेटेड 1%, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1% से थोड़ा कम और 1% से हल्का कम, निकाई 225 और ऑस्ट्रेलिया का भी हाल था। तो देखो एशियाई बाज़ारों में तो ऐसा खतरनाक कहते हैं गेम खेला गया, पर यूरोपियन बाज़ार मिले जुले दिखा रहे हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए, बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं हुए। 4 इंडेक्स जिसमें आ गया लंदन, मद्रिद, मिलन, मॉस्को लालियाली में, बाकी स्टॉकहोम, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और आपका जर्मनी हरियाली में। ये 0.5% के लपेटे में प्लस माइनस हुए पड़े। पर जब मैं US चलता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। वो गाना नहीं है, भूल गया मैं, देखा तो होश उड़ गए मेरे, है ना गाना, होश उड़ गए, होश उड़ जाते। क्यों? डाउ जोन्स 2% के लपेटे में, S&P 500 1.5% के लपेटे में, नैस्डैक 0.25%, स्मॉल कैप 0.25%, बड़े हुए हैं मेरे भाई, बड़े हुए हैं। और आपका टोरंटो फ्लैट है पर हरियाली में 0.08% बढ़ा हुआ है। ब्राज़ील की लगी पड़ी है -1% है। अब भारतीय बाजार जो बंद हुए थे आज 17,786 पर, इसका जो निफ्टी 50 का SGX फ्यूचर है वो साहब लगभग 18,000 के लपेटे में कोट कर रहा है। ये हालत है इस वक्त मूड माहौल जो है बाजार का बड़ा खतरनाक है। अब देखो बातें भी तो ऐसी हो रही हैं, डॉलर इंडेक्स काफ़ी संभल गया, 114 के लपेटे में चला गया था, 110 के लपेटे में आ गया। हालांकि आज अगर देखेंगे तो नेगेटिव ही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा है। क्रूड नेगेटिव ही है क्योंकि हायर रेट पे आ गया। आप देखिए हायर रेट 94 के पार है। डॉलर भी आज थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा सा बड़ा है कल के मुकाबले, और ये थोड़ा फेवरेबल है क्योंकि आपका US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4% के नीचे आ गया। तो ये फेवरेबल बात है, यानी इंटरनेशनल संकेत जो हैं हल्के फुल्के खराब ही। अब आपके आज FIs ने गेम खेला, कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, शेयरों को बढ़ाया और फ्यूचर और इंडेक्स में माल काट दिया, भले कम ही काटा है। तो अब इनकी जो हरकत लग रही है उससे लग रहा है कल भी कैश सेगमेंट में खरीद के फ्यूचर और स्टॉक का और इंडेक्स का काट सकते हैं। DIs बिकवाली में लगे हुए हैं, इसके चलते 955 करोड़ की नेट खरीदारी आई, और FIs के सारे सेगमेंट का टोटल कर लेते हैं तो लगभग 150 करोड़ की
नेट खरीदारी आई है। देखो एफआईज के बाद कई तरीके होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, कैश सेगमेंट में खरीदारी करते हैं। कैश सेगमेंट में खरीदारी करने से शेयर्स के वैल्यू बढ़ जाती है, शेयर्स के वैल्यू बढ़ जाती है तो उतना ही माल या उससे कई बार बहुत ज़्यादा फ्यूचर सेगमेंट में बेच देते हैं। तो थोड़ा सा खरीदा, मोटा बेच दिया, उससे उनका काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। और डीआईज तो थोड़ा सा उल्टा ही चलते हैं, जब बाजार तेज होता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, गिरता है तो खरीदारी कर लेते हैं, वो बैलेंसिंग का काम करते हैं। अब अगर आप इंडेक्स देखेंगे, देखिए अब फ्यूचर मैंने कहा ना कल भी आपको, इंडेक्स फ्यूचर एफआईज का जो है घटा है और आपका स्टॉक फ्यूचर हल्का सा बढ़ा है, यानी स्टॉक्स में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की है जिसके चलते लॉन्ग बढ़ गई है। अब भारतीय बाजारों का देखो, वो भी बाकी एशियाई बाजारों की तरह सारा दिन गिरते रहे, पर लास्ट में उनमें मोमेंटम आ गया। 17,736 पे प्रीवियस क्लोजिंग थी, 17,756 पे खुलते हैं, छोटी सी जस्ट 20 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और शुरू के दौर में एक बड़ा अच्छा लेवल 17,838 का बनाते हैं, दिल खुश हो जाता है। फिर जो गिरना शुरू होते हैं, गिरते जाते हैं और एक बॉटम यहाँ क्रिएट करते हैं 17,723 का, फिर रिकवरी लेते हैं और अल्टीमेटली 17,786 50 पॉइंट के लगभग बढ़कर 0.25% से ज़्यादा की हरियाली में बंद होते हैं। और जो आज शेयर धमाल मचा रहे थे वो था मारुति सुजुकी, मैंने तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली। रिलायंस, इसमें मैंने नई शॉर्ट करी है। अपोलो हॉस्पिटल कुछ नहीं किया, एनटीपीसी कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ओएनजीसी मेरे हाथ से छूट चुका है, इसमें भी कुछ नहीं किया। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। मैडम आपने आज याद नहीं दिलाया था बजाज फाइनेंस, मैंने आपसे कल कहा था पर आपने तो याद नहीं दिलाया, वो तो मेरा ध्यान चला गया था। अब आपने मुझे कल ना टेक महिंद्रा पे ध्यान दिलाना है क्योंकि आज काफ़ी गिरा है और कल भी ये गिरेगा तो इसमें काम करेंगे, ठीक है। टाटा स्टील, इसमें भी करा सकते हो। ग्रासीम, सन फार्मा, डिवीज लैब, ये सब शेयर देखेंगे आप अच्छे खासे गिरे हुए थे। अब कैंडल तो देखो कंसोलिडेट ही कर रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है, तो जो बाजार में तेज़ी की तरफ इशारा करती है। अब आरएसआई देखो 61 का हो चुका है, बहुत मजबूत है। एमएसीडी चार्ट पे आज हल्का सा गैप बढ़ा है, इसलिए हिस्टोग्राम हरा है। अब ये देखो जो साफ नज़र आ रहा है कि कॉल राइटर्स जो हैं वो उन्होंने अपना पोजीशन को चेंज किया है। 18,400 पे उनका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था वीकली कॉल्स का, जहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, इधर भी बढ़ाई है, इधर भी बढ़ाई है, पर वो 17,800 पे भी बढ़ गए। जब कॉल राइटर्स नीचे जा के पोजीशनें बढ़ाते हैं तो इसका मतलब उनको ये लग रहा होता है कि बाजार जो है चढ़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। पुट राइटर्स अगर आप देखोगे वो भी ऊपर जा के पोजीशनें बढ़ा रहे हैं, हर लेवल पे बढ़ाई है। तो यानी एक तरफ पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशनें बढ़ा रहे हैं, कॉल राइटर्स भी बढ़ा रहे हैं। कॉल राइटर्स तो नीचे जा के बढ़ा रहे हैं, पुट राइटर्स बहुत ऊपर जाके तो नहीं बढ़ा रहे, हालांकि बहुत कम भी बढ़ाई है उन्होंने, 18,000 पे भी कम बढ़ाई है और आपका 18,200 पे भी कम बढ़ाई। तो लेकिन ये कहा जाएगा कि दोनों जो ग्रुप हैं, दोनों की जो सेनाएं हैं, वो आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। उन दोनों को अपनी अपनी पोजीशनों में विश्वास है। जहां पुट राइटर्स को लग रहा है बाजार जो है गिरेगा नहीं, वहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार भागेगा नहीं, इसलिए दोनों अपनी सेनाओं को अपने अपने लेवल्स पर बढ़ा रहे हैं। मंथली में पोजीशन इंटैक्ट है। अगर आप देखेंगे 18,500 पे कॉल राइटर्स की हाईएस्ट पोजीशन है और 17,000 पे पुट राइटर्स की है। यहाँ पर कॉल राइटर्स की 18,500 पे और 17,000 पे पुट राइटर्स की है, और मैक्सिमम पेन भी 17,000 पे है। अब पीसीआर देखोगे तो देखो पीसीआर, अगर आप पहली बात तो देखो वीकली पीसीआर में मजबूती आई है, यानी कहीं ना कहीं पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। मंथली पीसीआर ना के बराबर गिरा है, ऑलमोस्ट स्टैटिक ही है। तो जो वीकली पीसीआर है वो तो ये कह रहा है कि बाजार में तेज़ी के संकेत हैं, क्योंकि पीसीआर बड़ा है तो यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है। अब निफ्टी बैंक की बात करूँ तो वो तो गैप डाउन ओपन हुआ था, कल लगभग 41,300 के आसपास बंद हुआ था ना, आज 41,236 के आसपास बंद हुआ। खुलते ही आज का बॉटम बनाया 41,482 का, फिर गिरता और यहाँ एक बॉटम बनाया 40,849 का, फिर थोड़ी सी रिकवरी ले पाया, 40,990 में बंद हुआ, लगभग 0.25% गिरकर 308 पॉइंट गिरकर नाक कटवा के चला गया, क्योंकि आज 4 ही शेयर ऐसे थे जो हरियाली में थे, बाकी सबकी लगी हुई थी। मेरी एक्सपेक्टेशन के विपरीत आज ना इंडसइंड भागा। इंडसइंड में मुझे उम्मीद थी कि ये गिरेगा, इसके कपड़े फटेंगे, ये नीचे आके शर्मिंदा होगा, पर ये शर्मिंदा ही नहीं हुआ। आज ये हल्का फुल्का ऊपर की तरफ ही रहा। HDFC बैंक ने भी काफ़ी रिकवरी ले ली, अगर आप देखेंगे 14,158 के लेवल पे आ गया।
पीएनबी भी ठीक ठाक चल रहा था। बाकी गिरने वाले शेयरों में जो सबसे ज़्यादा गिरावट फेडरल बैंक में लगी, लेकिन क्या कहोगे इस गिरावट को, इतना तो भाग गया है साला, 100 रुपये में धक्के खा रहा था, अब काफ़ी आगे बढ़ा। सही मायने में कोई शेयर गिरा है तो बंधन बैंक है। बंधन बैंक में आज मैं पोजीशन बनाने वाला था, मेरी ऑलरेडी कॉल बिकी हुई है, मैं इसमें दूसरी पोजीशन बनाने के चक्कर में था, पर फिर मैं रुक गया, थम गया। आईसीआईसी बैंक में मेरा मन था, मैंने इसमें एक ऑर्डर डाला था, पर थोड़ी दूर का डाला था तो वो कामयाब नहीं हो पाया। आईडीएफसी फर्स्ट की तो मेरी कॉल एक तो ओटीएम हो चुकी है, अब मैं सोच रहा हूँ गिर जाए तो पुट बेच दूंगा, बढ़ जाए तो कॉल बेच दूंगा, पर ना सारा ढंग से गिरा है ना ढंग से बढ़ा है, वहीं का वही टिका है, बेशर्मी की हद है। एसबीआई पे मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ। अब देखो इसकी कैंडल ने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया, देखिए आप थोड़ा अगर ध्यान से देखिए, ये ए शेप फॉल बना रही है। अगर हमें सही दिख रहा है कैंडल को, अगर आप ध्यान से देखें, ऐसे देखें एक बार इधर से, फिर थोड़ा इधर से देखें, फिर थोड़ा यूँ देखें, फिर थोड़ा यूँ देखें, तो आप देखेंगे एक नीचे की तरफ आप लाइन बन रही है। तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है, कैंडल की मैं बात करूँ कि कैंडल जो है 40,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कैंडल ध्यान से देखिए, हाँ ऐसा लग रहा है, पर ऑपरेटर जो है किसी वक्त भी मामला बदल सकता है, ऑपरेटर से बचना, क्योंकि ऑपरेटर बहुत जालिम है। देखो यही बात मैंने आपको कैंडल पे कही, और यही बात आप देखो एमएसडी चार्ट पे नजर आ रही है। 2 दिन से लाल हिस्टोग्राम बना है और आरएसआई भी डिप ले रहा है। वैसे अभी भी चार्ट्स पर हर लेवल पे बाजार में बैंक निफ्टी मजबूत है, पर ऐसा लग रहा है कैंडल को देख के, एमएसडी चार्ट को देखिए, आरएससी चार्ट को देखिए, जैसे इसका दिल कह रहा है अब तो मैं नीचे जाऊंगा, ऊपर की गलियों में ना रखेंगे कदम, नीचे जाएं। अब वो कह रहा है भाई ऊपर नहीं रखूंगा, अब नीचे जाएंगे। तो ऐसा मूड माहौल थोड़ा सा निफ्टी बैंक बना रहा है। अब अगर हम देखें इसके पुट ऑप्शन चेन एनालिसिस के डाटा को, तो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि 41,000 के ऊपर आके ना बहुत सारे पुट राइटर बैठ गए। हालांकि अगर आप देखो 41,000 पे कॉल राइटिंग भी ज़बरदस्त हुई है, यानी 41,000 पे इस वक्त अगर आप देखा जाए कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ने अपनी फौजें बढ़ाई हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, कॉल राइटर्स ने अपनी फौजें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, पुट राइटर्स उतनी नहीं बढ़ा पाए। यानी कॉल राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि बाजार 41 के ऊपर नहीं जाएगा, पुट राइटर्स को भी लग रहा है 41 के नीचे नहीं जाएगा, पर थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स के कॉन्फिडेंस के मुकाबले थोड़ा धीमा है। लेकिन अगर आप बाकी लेवल्स देखेंगे ना, सब पे पुट राइटिंग बड़ी दबा के हुई है, और यही हाल कॉल राइटिंग का। यानी इधर भी वही बात है, दोनों की सेनाएं डट के एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डालकर कह रही हैं जानी देख लेंगे अब की बार। तो इस बार काफ़ी कंपटीशन है, और देखो यही बात साफ नजर आई ना, इसका पीसीआर गिरा है, कितना भारी गिरा है मेरे भाई, 0.93 से 0.63, फुल टॉस ओवरसोल्ड है। उसका पीसीआर बड़ा था निफ्टी 50 का वीकली, और इसका गिरा है। यानी यहाँ कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं, पर ऑपरेटर कमजोरी की बत्ती बनाकर रिटेल इन्वेस्टर्स के मुंह में डाल देता है, और वो आ करते रह जाते हैं, ये समस्या है। और मंथली पीसीआर में भी हल्की सी गिरावट है। वैसे मंथली पीसीआर मजबूत है 1.09 के लेवल पे, वीकली पीसीआर काफ़ी वीक है, ये वीकनेस का भी संकेत दे रहा है। मंडे को बाजार खुलेगा तब देखेंगे, बाकी तो अब मैं क्या बोलूँ। आज मैंने धमाधड़ धड़ाधड़ काम किया। मैंने ओपल और बैरल की 10 पोजीशनें बनाई, 2 स्क्वायर ऑफ किए, जिसमें 18,800 रुपये कमाए, और इसका सारा श्रेय प्रभु के आशीर्वाद को, प्रभु की कृपा को और आपकी शुभकामनाओं को जाता है। पर्ल बैरल की भी 9 पोजीशनें मैंने क्रिएट करी, जिसमें 18,800 कमा के 2 स्क्वायर ऑफ किए, और प्लैटिनम की 8 पोजीशनें थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे और ये 18,800 कमाए। डायमंड की 3 नई पोजीशन थी, एमराल्ड की 5 नई पोजीशन थी। मतलब आज कहते हैं धो डाला बाजार को, खूब काम किया। तो बेटा शेयर बाजार जो है, कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है बेटा, डूब के जाना। ये ट्रेडिंग नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के लिए जाना। कहते ना, ये खेल नहीं बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। तो भैया बात समझ के रहिए, अपना लंगोट, पैंट, लुंगी जो भी आप पहनते हैं कस के बांधिए, क्योंकि ऑपरेटर कभी भी इसको बिना बताए चुपके से तेजी से खींच सकता है। अपनी पोजीशन कवर करिए, ये मुहावरा होता है, इसका मतलब है अपनी पोजीशंस को कवर करके चलिए, हेज करके चलिए, कॉल पुट दोनों में काम करिए, क्योंकि बाजार है वोलेटाइल। हमारे सनम हैं बड़े वोलेटाइल, हो रहे हैं मज़ेदार, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कर रहे हैं जमाव अपना। तो
तो इसके चलते आपको सावधानी से काम करना है। और अगर आपको शेयर बाज़ार की नॉलेज नहीं है तो कभी मत ट्रेड करिए, सिर्फ सीखिए। सीखने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011 323 077 फ़ोन नंबर है। यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो और स्टूडेंट बन जाओ। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।